नमस्ते प्रिय छात्रों। पिछली क्लास में हमने कर्तव्य और सत्यता निबंध लेखन का अध्ययन कर रहे थे। तो वहाँ पर हमने कर्तव्य किस प्रकार से होता है और कर्तव्य धर्म का पालन हमें कैसा करना चाहिए और इस पूरे समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं और जो यहाँ पर बहुत ही सत्यता के साथ काम करने वाले भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपनी ठग विद्या यानी धोखा देने की कला के कारण बहुत ही पैसे वाले हो जाते हैं, बहुत ही अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झूठी चाटुकारिता करके बड़ी से बड़ी नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो सत्यता के रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति होता है वह हमेशा यहाँ पर कंगाल होकर बैठा हुआ रहता है। तो उसी के साथ यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं कि धर्म पालन करने के समय में जिस रास्ते पर हम जाते हैं उस रास्ते में हमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं आकर सताती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 3 समस्याएं हैं कि हम अगर अपने धर्म का पालन करते हैं यानी हमारे कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं तो उस समय में हमें प्रमुख रूप से 3 समस्याएं आकर टकराती हैं। तो उनमें पहली समस्या है चित्त की चंचलता और उद्देश्य की अस्थिरता, उसके बाद मन की निर्बलता। तो ये प्रमुख रूप से ये 3 समस्याएं हमें आकर टकराती हैं, क्योंकि कोई भी एक नया काम करने के लिए हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर हमारा चित्त जो होता है, हमारा मन चंचल रहता है, क्योंकि काम कैसे किया जाता है, कौन से काम को किया जाता है, इस विषय को लेकर मन चिंतित रहता है। उसके बाद हमारा जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य स्थिर नहीं रहता है। उसके साथ मन की निर्बलता होती है, तो हमारा मन यहाँ पर शक्तिशाली नहीं निर्बल हो जाता है। उसी कारण इन सभी समस्याओं के साथ अगर हम कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमारा कर्तव्य धर्म का पालन सही तरह से नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि जो अंग्रेजी जहाज होता है वह एक समय क्या होता है, बीच समुद्र में ही एक छेद हो जाने के कारण डूबता रहता है। तो वह जहाज जैसे ही डूबता रहता है उस समय उस जहाज में रहने वाले जो पुरुष लोग रहते हैं वे सभी पुरुष लोग क्या करते हैं, उसी जहाज में रहने वाले स्त्रियां और छोटे छोटे बच्चों को रक्षा कर देते हैं। उनकी रक्षा करके एक पोत में चढ़ाकर उनको बाहर भेज देते हैं, उनकी रक्षा कर देते हैं। लेकिन उसी जहाज में डूबकर वे जिनकी रक्षा करते हैं वे अपनी प्राण को आहुति दे देते हैं। तो ऐसे समय में उन लोगों का इस पूरे संसार में बहुत ही सम्मान होता है। तो यह अंग्रेजी जहाज का उदाहरण हो गया। और उसी जगह पर आगे और एक उदाहरण दिए है कि जो फ्रांस देश होता है, फ्रांस देश में भी इसी प्रकार बीच समुद्र में एक जहाज डूबता रहता है। तो जहाज डूबते समय उस जहाज में रहने वाले जो पुरुष लोग रहते हैं वे सभी पुरुष क्या करते हैं, अपने अपने प्राण को उतना ही बचा लेते हैं, न कि वहाँ पर स्त्रियों के और छोटे छोटे बच्चों के प्राण बचाते हैं। तो ऐसे स्वार्थी बनकर वे खुद अपनी जान को बचा लेते हैं। उसके कारण इस पूरे संसार में ऐसे लोगों को नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि वे लोग जो अपने प्राण को मात्र बचा सके वे वहाँ पर रहने वाले स्त्रियों को और छोटे छोटे बच्चों के प्राण को नहीं बचा पाए हैं। उसी कारण ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं ऐसे स्वार्थी लोगों के ऊपर लोग नफरत करने लग जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों से सत्यता का बर्ताव भी रखता है और वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित माना जाता है। और संसार में जितने पाप हैं झूठ उन सबों में बुरा है। और झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है।
और बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो कर्तव्य का पालन करते समय जो कर्तव्य पालन से और सत्यता से बहुत ही बड़ा घनिष्ठ संबंध है, कि जिस प्रकार से हम कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं तो उस कर्तव्य धर्म का पालन करने के लिए हमारे मन में सत्यता होनी चाहिए। जब सत्यता के रूप में, सत्यता के आधार पर हम जिस कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं तभी वह कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए लेखक का भी यहाँ पर कहना है कर्तव्य का पालन और सत्यता के बीच में बहुत ही बड़ा घनिष्ठ संबंध है, यानी गहरा संबंध है कि कोई एक कर्तव्य संपन्न होना चाहिए तो वह कर्तव्य सत्यता के ऊपर आधारित होना चाहिए, तभी वह कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ कहला जाता है। और जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है, कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य धर्म का पालन सही रूप से करता है वह व्यक्ति सत्यता का बर्ताव ही करता है। झूठ बोलकर वह कार्य नहीं करता है, अपने कर्तव्य धर्म को सही रूप से जब पालन करता है तब मात्र वे सत्यता का ही बर्ताव करता रहता है। और वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है, कि जैसा ही समय उस व्यक्ति को मिल जाता है सही समय को देकर सही रूप से वह अपने कामों को अच्छे ढंग से, अच्छी रूप से वह अपने कार्यों को कर देता है। और सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सत्यता बात के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सत्यता एक ऐसी वस्तु है कि जिसको सही तरह से काम करने से हम हमारे जीवन में सफलतापूर्वक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अगर सत्यता को अपने जीवन में हम लागू नहीं कर पाते हैं तो हम हमारे कार्यों में सफल नहीं बनते हैं। कि मान लीजिए आप कोई एक काम कर रहे हैं, चाहे घर में हो या कॉलेज में हो, जो भी काम आपको दिया जाता है उस कार्य को आप सिर्फ दिखावे के रूप में करते हैं तो वह कार्य सही तरह से नहीं हो पाता है। अगर सत्यता से, मन से और ईमानदारी से अगर आप जिस कार्य को करने के लिए लग जाते हैं तो वह आपका कार्य सही रूप में, सही ढंग से संपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो भी काम करना है, जो भी कार्य दिया जाता है उस कार्य को दिखावे के रूप में नहीं करना चाहिए, सही रूप में उस कार्य को करना चाहिए। और वह जो कार्य होता है वह हमारे सत्यता के आधार पर होना चाहिए, तभी भी हम जिस कार्य को करते हैं वह कार्य सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चलता है। कि देखिए यहाँ पर झूठ बोलने से हमारे इस संसार में कोई भी काम नहीं चलता है, क्योंकि आज हम किसी को खुश रखने के लिए, किसी को खुश करने के लिए अगर हम झूठ बोल देते हैं या अपने चोरी को छिपाने के लिए अगर हम झूठ बोल देते हैं तो हमारा कार्य वहाँ पर नहीं चलता है। क्योंकि झूठ बोलने से इस संसार में कुछ समय के लिए उतना ही कार्य होता है, लेकिन जब उस झूठ का पर्दाफाश हो जाता है तब हम वहाँ पर घृणा के पात्र हो जाते हैं, यानी नफरत के पात्र हो जाते हैं। इसलिए जो भी बोलना है तो सच ही बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। तो झूठ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक परिवार है, उस घर में रहने वाले अगर सभी सदस्य झूठ बोलने लग जाते हैं और सत्यता का मार्ग अगर चुन लेते हैं तो उस घर में रहने वाले लोगों के कोई भी काम नहीं होते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति झूठ बोलते हुए जाते हैं। तो उस झूठ के कारण उनके घर में कोई भी काम नहीं होता है और कोई भी काम सही तरह से, सही ढंग से न होने के कारण उस घर में रहने वाले सभी सदस्य क्या है, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य होता है, हमारा जो भी कार्य होता है उस कार्य को करने के समय में हमें झूठ का बर्ताव छोड़ देना चाहिए, झूठ को बहुत ही दूर रख देना चाहिए और झूठ को हमारे उस जीवन में कभी भी नहीं लाना चाहिए।
और अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें किसे सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए, तो हमें सबसे पहले सत्यता को ही सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। जब हम सत्यता को ही ऊंचा स्थान देंगे तब मात्र हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। अगर हम सत्यता को छोड़कर सत्यता को नीचे दबाना चाहते हैं तो हमारा कार्य सही रूप से नहीं होता है। इसी कारण यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि सत्यता को हमें सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। और संसार में जितने पाप है, झूठ उन सबों में बुरा है। तो यहाँ पर झूठ सभी प्रकार के जो पाप दिखाई देते हैं उन सभी प्रकार के पापों में से ही सबसे बड़ा यहाँ पर झूठ माना जाता है। कि यहाँ पर कोई भी अगर पाप कर देते हैं तो वह पाप यहाँ पर कभी कम हो सकता है, लेकिन यह झूठ क्या है, उन सभी पापों से भी बुरा हो जाता है। तो झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। तो यहाँ पर हमारे मन में जो भी झूठ उत्पन्न होता है उस झूठ की उत्पत्ति पाप के कारण होती है। कुटिलता यानी जो हमारे कपट मनोभाव होता है उस कपट मनोभाव के कारण, उस कुटिलता के कारण हमारे मन में झूठ की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद कायरता, तो कायरता यानी डरपोक। तो हम अगर कोई गलत काम कर देते हैं तो उस गलत काम को छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर झूठ बोलने लग जाते हैं। तो इस झूठ की उत्पत्ति कैसे होती है, पाप के कारण, कुटिलता के कारण और कायरता के कारण झूठ की उत्पत्ति होती है। और बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सभी को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वे स्वयं क्या कर देते हैं, अपने जो सेवक होते हैं उन सेवकों को झूठ ही सिखा देते हैं। लेकिन सभी को बताता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने ही सेवकों को झूठ बोलना सिखा देते हैं। पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। तो यहाँ पर जो मालिक होता है वह मालिक अपने नौकरों को भी यहाँ पर झूठ बोलना सिखा देता है। और जब वे नौकर आकर अपने मालिक के सामने ही अगर झूठ बोलने लग जाते हैं तो तब उस मालिक को शांत ही होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोधित इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले उसी ने अपने सेवकों को, अपने नौकरों को झूठ बोलना सिखा दिया है। अगर पहले ही झूठ बोलना सिखा दिया है तो बाद में वे लोग आकर इसके सामने ही अगर झूठ बोलने लग जाते हैं तो तब उस मालिक को यहाँ पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे हमने सिखाया वैसे हमारे नौकर और हमारे सेवक सीख लिए हैं। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। तो आज हमारे इस समाज में झूठ की रक्षा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए उदाहरण कैसे होता है कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो जिस क्लास में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पर उदाहरण के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, तो उन 3 लोगों में ही कोई एक व्यक्ति बात कर देता है। तो जब वहाँ पर रहने वाले शिक्षक आकर वहाँ पूछते हैं कि कौन यहाँ पर झूठ बोले हैं, बात कौन कर रहे हैं, तो वहाँ पर रहने वाले तीनों लोग कहते हैं कि हमने नहीं बात की है, हमने बात नहीं किए हैं। तो इस प्रकार के अपनी झूठ की रक्षा करते हुए रहते हैं। लेकिन उस समय में जो बात किया है उस व्यक्ति को ही खड़े होकर अगर क्षमा मांग लेता है तो उसकी झूठ भी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन आप ऐसे नहीं करते हैं कि वहाँ पर बातें करने वाले के साथ सभी लोग मिल जाते हैं और वहाँ पर उस झूठ की रक्षा करने लग जाते हैं। और वहाँ पर वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना तो नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात होती है, जो अपना झूठ होता है, उस झूठ को प्रकाशित न करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस झूठ के जगह पर और एक बात हमें यहाँ पर बता देना चाहिए। तो बहुत समय में ऐसा ही होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ वहाँ पर बोला जाता है। तो यही लोग ऐसे होते हैं कि जो एक झूठ बात होती है उस झूठ बात को प्रकाशित करने के लिए मना करते हैं और उसी झूठ के आगे और एक दूसरी बात बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही उनके लिए नीति के अनुसार और समयानुकूल बहुत ही आवश्यक मानी जाती है।
और फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं वरन इसका उल्टा सत्य होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि अपनी छाती को पीट पीट कर कूट कूट कर बताते रहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह सब कुछ सच है। लेकिन जब पता चलता है कि यह जो व्यक्ति कूट कूट कर कह रहा है कि यह मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह सब कुछ सत्य है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग क्या कर लेते हैं, उसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि यह जो कुछ भी बोल रहा है वह झूठ है। तो इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी बातें करते रहते हैं, झूठी मूठी बातें करते रहते हैं, उस झूठी मूठी बात के कारण ही हमारे इस मन में पाप ही भर जाता है और पाप का घड़ा यहाँ पर संपूर्ण रूप से भर जाता है। तो आगे फिर कहते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुस्तित्व लोग हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम समाज में देखते हैं, हमारे इस संसार में देखते हैं कि कुछ ऐसे नीच लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं। तो कुस्तित्व का अर्थ है यहाँ पर बुरे लोग। तो हमारे इस संसार में ऐसे बुरे लोग और ऐसे नीच लोग रहते हैं कि झूठ बोलने में ही अपनी चतुराई मानते हैं कि किस प्रकार से हमने झूठ बताया। तो यह एक उदाहरण कक्षा में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो छात्र होता है अगर उसको कोई भी प्रश्न पूछते हैं या जो फेयरबुक लिखने के लिए कहते हैं, उस फेयरबुक को जब पूछा जाता है तब वे जो भी झूठी मूठी बातें करते रहते हैं और वे जो झूठी मूठी बातें करते रहते हैं उस झूठी मूठी बातों को कहने में ही वे अपने आप को सबसे चतुर मान लेते हैं और अपने झूठ को छिपाकर जो धोखा देने के लिए आते हैं और झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं कि ठीक है, आज अगर हम झूठ बोल देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, तो हम आज झूठ बोल देंगे और उस झूठ को बोलने के कारण ही हम बहुत ही गौरवान्वित हो जाएंगे। ऐसा मानने वाले भी लोग रहते हैं और ऐसे लोग ही समाज को कष्ट नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो झूठ बोलना ही चतुराई है, झूठ बोलने से ही हमारा गौरव होगा, ऐसे कहने वाले लोगों के कारण ही हमारा जो समाज होता है वह समाज बहुत ही दुखी होता है और संताप होने लग जाता है। ऐसे प्रकार के जो लोग होते हैं उन लोगों के कारण ही हमारा समाज बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वे लोग जो नीच और बुरे लोग होते हैं वे यहाँ पर झूठ बोलने में ही अपनी चतुराई को समझ लेते हैं और झूठ बोलकर दूसरे लोगों को वे धोखा देना ही परम गौरव मान लेते हैं। इसके कारण ही हमारा समाज बहुत ही दुखित होने लग जाता है और इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुस्तित कर्म है। तो कुछ लोग यहाँ पर झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन वे स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं कि कोई गलती किया है तो ठीक है सर इसने गलती किया है, ऐसा नहीं बताते हैं कि वहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कि यही व्यक्ति वहाँ पर गलत काम किया है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर बुरे माने जाते हैं। तो वे सही तरह से झूठ नहीं बोल पाते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं, उसी कारण वे निंदित और कुस्तित्व कर्म करते रहते हैं। और झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है। तो देखिए झूठ किस प्रकार से बोला जाता है और किन किन रूपों में हम झूठ को बोल सकते हैं और इस समाज में किस प्रकार से झूठ को अनेक रूपों में बोला जाता है यहाँ बताया है। कि जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर करना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर झूठ के अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। तो झूठ के रूप अलग अलग इस प्रकार से हैं कि चुप रहना, तो जो हम चुप रह जाते हैं कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी और हम गलती करने के बावजूद भी अगर हम चुप रह जाते हैं तो यह भी झूठ का एक रूप माना जाता है।
और किसी बात को बढ़ाकर कहना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। जो बात झूठ होती है उस झूठ बात को सच साबित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर मोटी मोटी आवाज़ों में वह बताते रहते हैं, तो यह भी झूठ का एक रूप माना जाता है। उसके बाद किसी बात को छिपाना, कि जो भी बात उस व्यक्ति के मन में रहती है, जो भी व्यक्ति गलत काम किया रहता है, उस गलत काम किए हुए व्यक्ति के बारे में पता रहता है, फिर भी वह उस बात को छिपा देता है। तो यह घटना ज़्यादातर हम न्यायालयों में देख सकते हैं कि वहाँ पर गलती करने वाला व्यक्ति कौन है पता रहता है, सब कुछ पता रहने के बावजूद भी जो बात उनको पता रहती है उसको छिपा देते हैं। तो यह भी झूठ बोलने का एक रूप है। और भेद बदलना, तो भेद बदलना यानी स्वभाव बदल जाता है, कि अगर कुछ लोग पैसे दे देते हैं तो पैसे देने के कारण वे क्या कर देते हैं, सीधी बात को उल्टा कर देते हैं और उल्टी बात को सीधा कर देते हैं। तो ऐसे भेद बदलना भी झूठ का एक रूप माना जाता है। और झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की बातों में हाँ मिला देते हैं कि ठीक है आज इसको मारेंगे, ठीक है मारेंगे, तो वह आदमी बुरा है, हाँ वह आदमी बुरा है, यानी इस प्रकार से सभी लोगों की हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो यह भी झूठ का एक रूप माना जाता है। और प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना, तो कुछ लोग ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं कि सर हम कल फेसबुक ला कर दे देंगे, लेकिन प्रतिज्ञा कर देते हैं लेकिन उस प्रतिज्ञा का पालन सही रूप से नहीं करते हैं, तो यह भी झूठ का रूप माना जाता है। और सत्य को न बोलना, तो बहुत सारे लोग सत्य को नहीं बोलते हैं, यह भी झूठ का एक रूप माना जाता है। तो झूठ के रूप अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना, यह सभी झूठ के कई रूप में दिखाई देते हैं। जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। तो ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। तो इस प्रकार जो झूठ के कई रूप को हमने देखा कि वहाँ पर जैसे चुप रह जाते हैं, किसी बात को बढ़ा कर कहते हैं, किसी बात को छिपा देते हैं और भेद बदल देते हैं, और झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिला लेते हैं और अपनी प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को पूरा न करते हैं और सत्य को नहीं बोलते हैं। तो ऐसे करने से हमारा जो कर्तव्य का धर्म होता है, उस कर्तव्य धर्म में हम झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के झूठ बोलते हैं। इस प्रकार से झूठ बोलने के कारण हमारा जो कर्तव्य धर्म होता है, उस कर्तव्य धर्म को हम सही रूप से पालन नहीं करते हैं। कि फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुंह देखी बातें बनाते हैं कि उनको जो सही लगता है, अगर जिस व्यक्ति के ऊपर उनका ज़्यादा प्रेम हो जाता है और जिस व्यक्तियों की बातों में वो आ जाते हैं और जिन व्यक्तियों के ऊपर उनका चलता है, ऐसे व्यक्तियों को देखकर मुंह दिखाए बातें करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे ले लेते हैं और पैसे ले लेने के बाद उनके प्रति अच्छे अच्छे भावों को प्रकट करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे विचारों को व्यक्त करते हैं और उनको ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। जब पैसों की कमी पड़ जाती है तो वैसे लोगों के विरुद्ध में यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। तो यह उदाहरण हम ज़्यादातर जब चुनाव होता रहता है, उस चुनाव के समय में हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुंह देख की बातें बनाते हैं, मुंह यानी लोगों को देख देख कर यहाँ पर बातें करते रहते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। तो मुंह देखी बातें बनाते हैं, लेकिन उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो सही लगता है, उसी काम को यहाँ पर करने लग जाते हैं।
और ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसे मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया। तो ये लोग क्या कहते हैं कि देखो हमने किस प्रकार से इस व्यक्ति को मूर्ख बना दिया। तो हम झूठ बोल दिए और झूठ बोलने के बाद इस व्यक्ति के प्रति हमने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बातें कर दिया। तो इस प्रकार से झूठ बोलकर वे अपने आप को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं और बाद में कहीं पर जाकर कहते हैं कि देखो हमने इन लोगों को कैसे मूर्ख बना दिया। मूर्ख बना दिए हम इन लोगों को, क्योंकि हमारी बातों में आकर हमारी बातों को सुनने के बाद वे सभी लोग हमारी बातों में ही आ गए हैं करके ये लोग सभी को कहते हैं कि हमने सभी को मूर्ख बना दिया। पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। तो जो लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को मूर्ख बना देते हैं, दूसरे लोगों के सामने झूठ बताकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, वे कहते हैं कि हमने समाज में रहने वाले लोगों को मूर्ख बना दिया। लेकिन वास्तव में वे स्वयं ही मूर्ख बन जाते हैं। मूर्ख ऐसे बन जाते हैं कि जब उनका पोल खुल जाता है। तो पोल खुलना यानी रहस्य प्रकट हो जाता है कि जिस प्रकार से वह झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठी चाटुकारिता करके जिन व्यक्ति जो बुरा रहता है, बुरा रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति के प्रति अच्छी अच्छी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह देता है और यह सभी बातें कहने के बाद यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मूर्ख मान लेते हैं। और मूर्ख मान लेने वाले व्यक्ति स्वयं ही मूर्ख होता है। जब उसका भेद प्रकट हो जाता है, जब उसका रहस्य प्रकट हो जाता है, उसकी सभी झूठ जब सामने आ जाती है, तब पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कितना बुरा है। और ऐसे बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलने वाले व्यक्तियों को देखने के बाद समाज क्या कर देता है, उसको अपमान करने लग जाता है और उसको नफरत की भावना से देखने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से झूठ के जो अनेक रूप माने गए कि चुप रह जाते हैं कुछ लोग, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, कुछ बातों को छिपा देते हैं, भेद बदल देते हैं, झूठ मूठ दूसरों के हाँ में हाँ मिला लेते हैं और अपनी प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं और सत्य को नहीं बोलते हैं। तो ऐसे जो भी लोग रहते हैं उन लोगों के रहने के कारण ही जो कर्तव्य धर्म होता है उस कर्तव्य धर्म का अपमान होता हुआ जाता है। और लोग दूसरों को मूर्ख बनाए हैं समझकर यहाँ पर खुशियाँ मनाते रहते हैं, लेकिन सही रूप में अगर हम देखते हैं तो जो लोग दूसरे लोगों को मूर्ख बनाने की बात करते हैं वे स्वयं यहाँ पर मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने झूठी चाटुकारिता करके सच को झूठ बताया, झूठ को सच बताकर वे सर्वश्रेष्ठ कहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनका पोल खुल जाता है, जब उनकी सच सामने आ जाती है तो पर्दा उतर जाता है और ऐसे लोगों के ऊपर लोग विश्वास करना ही छोड़ देते हैं और उन लोगों पर नफरत करने लग जाते हैं। चलिए तो अगली क्लास में और आगे के विषय का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।